We'll talk about the victimization once again because I want people to know what happened. सलीम भाई, रिफाइनरियों के जो हालात है, मैं आपकी मदर एक इंस्टीट्यूशन थी पाकिस्तान रिफाइनरी, यू सर्व देयर अ लॉट ड्यूरिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी डेज, ड्यूरिंग योर शेल डेज, एंड देन एज अ शेयर होल्डर आल्सो। फिर अब पीआरएल पिछले 10 साल से जी कभी वो $20 मिलियन दे के फीड करा लेंदे ने, फिर $1.25 अरब दा कशकोल लेके निकल जाते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम अटक ग्रुप जो है फॉर वट एवर रीजंस दे स्पेकुलेशन दे आर आउट फॉर सेल ऑल्सो। तो ये रिफाइनरी स्ट्रेस में है, क्या है, क्यों, और व्हाट इज द सोल्यूशन? सर देखिए, मैं वो अखबार में पढ़ रहा होता हूँ तो मैं बाज़ दफ़ा हंस रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ या तो मेरी नॉलेज को जंग लग गया है, यू नो, कि वो जो रिफाइनरी सप्लाईज थी उनको पहले वो ज़ीरो रेटेड थी, फिर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको रिफाइनरीज को जो सेल टैक्स जो उन्होंने पे करना है एट द इम्पोर्ट स्टेज, उसकी उनको रिफंड चाहिए। बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना जी। कभी वो आईएमएफ के पास, मेरा अपना ख्याल है कि उस इशू को आज तक कोई समझ ही नहीं सका। ठीक है, या समझ नहीं सका या आप मुझे समझाएं सलीम भाई। सर उसमें ये है कि आपको रिफाइनरीज को बेसिकली एग्जेम्पशन है चाहिए कि जो वो इम्पोर्ट करें अपना इक्विपमेंट, फिनिश प्रोडक्ट नहीं, जो वो इम्पोर्ट करें इक्विपमेंट, अच्छा, हार्डवेयर अपनी अपग्रेडेशन के लिए, ठीक, उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो रिफंडेबल हो, ठीक हो गया, रिफंड कर सकें, ठीक है, या एडजस्टेबल जिसको, या एडजस्टेबल हो, ठीक है। तो यार क्या तकलीफ है आपको, आप प्रोडक्ट के ऊपर लगा दें यार सेल टैक्स, उसमें से आधा चला जाएगा प्रोविंसेस को, चला जाएगा ना। आप जो पीडीएल पे 80 रुपए लगा के बैठे यार, कर दें उसको 60 रुपए, कर दें उसको 20 रुपए दे दें, सही ना, हाँ। कर दें उनको, लगा दें उनको, एडजस्टमेंट दे दें यार। बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, यू नो, विच इज बीन स्टॉप्ड। हाँ, मैं ऐसे इन्वेस्टर जानता हूँ इस मुल्क में, सही है, जिन्होंने रिफाइनरीज का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। एक आपके दोस्त हैं जो दुबई से आए हैं, जफर शेख साहब, बेचारे पहले केपीके में खराब होते रहे, अब कराची में आके, कराची में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको लाइसेंस नहीं दे रहा कोई। कभी उनको कहते कि जी आप पर तो एफआईए के 3 केसेस थे, आप तो गंदे बच्चे। एंड ही इज एन इन्वेस्टर, रिमेंबर दिस, एंड ही इज एफडीआई लेकर फिर रहा है। लेट मी टेल यू सर, I have not seen a technologist of that category जो कि इस मुल्क में पैदा हुआ हो सर। Studied in US, worked all over the world, worked as a laborer sir। सर ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। तो वो गरीब कभी लाइसेंस के लिए भागता है, अगला इंटरव्यू ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਕਰਾ, कभी वो लाइसेंस के लिए भागता है। और वो रिफाइनरी जो कि सऊदी ने कभी वादा किया था, जिसकी कि फिजिबिलिटी पिछले कई सालों से चल रही है और इंशाल्लाह कई सालों तक चलती रहेगी, सही है। हसू भट्ट साहब बड़े हो जाएंगे, हसू भट्ट साहब जवान हो अपने बेटे के नाल बैठे होंगे, कहेंगे अब्बा जी गल कर, सही यार। वो $1 अरब लेके आ रहा है। सही में मैं बताता चलूं, हम जो बात कर रहे हैं डीप कन्वर्जन, हमारे पास 2 से 3 लाख टन फर्नेस ऑयल है जो हर महीने हमारा एक पेन इन दी बट हुआ है, पेन इन दी बिहाइंड, और वो हम एक्सपोर्ट करते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। अब हुकूमत ने उसके ऊपर भी लेवीज लगा दी हैं, अब वो भी नहीं बेच पा रहे। सलीम भाई जो बात कर रहे हैं, हम जिन शेख साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो डीप कन्वर्जन आरएफसीसी यूनिट, वो टेक्नोलॉजी पे भी हम नहीं जाते, वो लेकर आए हैं, एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट एंड ही इज नॉट एबल टू। सर मैं दुबई में उनकी शॉप्स विजिट करके आऊँ, रिफाइनरी इज रेडी, it is ready, it is only waiting a green signal from the oil and gas regulatory authority of Pakistan under the leadership of my very close friend Mr. Masroor, who have failed to issue a license to them as of today। वो कभी कहते हैं कि जी आपने जो लेटर दिया था ना, उसके नीचे आपने कॉमा नहीं लगाया, वो खैर उसके कॉमा लगना चाहिए था नीचे, ठीक है। अब वो जो फाइनेंस है वो उसको बड़े गौर से देख रहा है सर, इस कॉम नो अलिफ ला दो कॉमा बढ़ जाए वो उसको बड़े गौर से देख रहा है और वो अंडर रिव्यू है। ओके, सही है। आप मुझे याद कराइएगा, सुबह मुझे एक मैसेज दे दीजिएगा व्हाट्सएप, मैं तो खुदाई खिदमतगारी कर रहा हूँ सुबह मुझे मैसेज दीजिएगा, आई विल लुक इनटू इट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे थे कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाना है, हम 4 यूनिट खड़े करके प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे कि यार देखिए हमने पैसे लगा दिए हैं। हाँ। लोग पैसे छापों में लिए घूम रहे हैं और आप जो है वो मैं कैन आई प्रपोज समथिंग, बिकॉज आई नो इट इज इन बलूचिस्तान। I think he needs to somehow take advantage of the Balochistan government's
willingness, क्या I don't know, has he spoken to anybody there? सर वो बेचारे तो उन्होंने 1000 एकड़ जमीन लिया। मैं आई एम नॉट डोंट वांट टू चले हाँ ठीक है, इसको हम चाहेंगे हम शेख साहब को बिठा के बात करेंगे, बिठा के बात करेंगे। अब चले, अब एक और बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, the measurement of molecule from when a vessel arrives all the way to nozzle से, वो बड़ा आजकल टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, वो इंस्ट्रूमेंट गेजेस लगा के कि कहीं जैसे वो हमारा हम एक गैस में टर्म करते हैं UFG, थेफ्ट एंड लॉसेस अनआइडेंटिफाइड, इस पे बड़ा काम हो रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर मैं कहता हूँ कि बाईस से शर्म है उन लोगों के लिए जो इस पे काम कर रहे हैं। वाई? सही है, उनके लिए बाईस से शर्म इसलिए है कि मैं तो आपसे सिर्फ OMC की बात करूंगा, मैं उससे पीछे बात नहीं करूंगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करूंगा, ठीक है। उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई, जिस काम का बेड़ा गर्क कर रहा है ना उस पर कमेटी, उसके ऊपर एक कोई ग्रेड 19 या 20-22 का कोई अफसर जो है वो चेयरमैन बन गया, उसके ऊपर जी अब ये हो रहा है। मैंने उस डिजिटलाइजेशन की किसी एक मीटिंग में भी मैंने अटेंड नहीं की, सही है। मैंने उस डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक पेपर भी नहीं देखा, सही है। कल मेरे एक बहुत करीबी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो बेचारे घबराए हुए हैं, क्या हो गया भाई? वो जी वो कह रहे हैं कि जी 5% पंप जो है वो करेंगे, नहीं तो हमारा वो लाइसेंस कैंसिल कर दें। मैंने कहा कर दें यार, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ये कोई इतना बड़ा वो रॉकेट साइज नहीं जी, वो हमने कोटेशन ली है, वो मांग रहे हैं कि 40 लाख रुपया फी पंप जो है वो चार्जेस हैं इसके, और PSO ने लिया है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने 25 लाख रुपए कह रहे हैं, वो फलाना 18 लाख रुपए कह रहा है। मैंने उन्हें कहा भाई ये इसलिए भी कॉस्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन है, कॉस्ट टू एक्वायर लाइसेंस टू डिजिटलाइज, नहीं, कॉस्ट टू इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है ना जी। ओके, तो मैंने उनको एक बात, वो जी बैंडविड्थ नहीं है उसकी, वो जा नहीं सकता डाटा इतना, ये हो रहा है। मैंने उन्हें कहा यार एक बात सुने, आपको कितने की कोटेशन आई है? उन्होंने कहा जी मुझे कोटेशन आई है इस वक्त जो है वो कह रहे हैं 25 लाख रुपए लगेंगे। ओके, मैंने कहा आप ऐसा करें, आप मुझे $2000 पर पंप दें, मैं आपके सारे पंप डिजिटलाइज कर दूंगा, $2000 जो बनते 6.5 लाख रुपए, ठीक है। और मैंने कहा उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, जितनी रॉकेट साइंस बना ली है ना इर्द गिर्द, कोई कहता जी पंप तब्दील होंगे, कोई कहता जी अपना पंप के नालियाँ तब्दील होंगी, कोई कहता, इट्स ए वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। और यहाँ पर नहीं, ये दुनिया में 500 जगह पर हुआ है, चूँकि मैंने देखा हुआ है, मुझे अंदाजा है कि जितने हैं देखा शायद इन्होंने भी हो। हाँ। लेकिन मसला ये है कि आप कहते हैं आपकी तरह नहीं देखा। नहीं, आप जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल करप्शन, करेक्ट, दिस इज करप्शन। यही नहीं होती कि आपने इधर पैसे खा लिए, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है सर। ये इंटेलेक्चुअल करप्शन इसलिए है कि मुझे जिस चीज़ का पता है उसको मैं मैनिपुलेट करके आपसे पैसे निकालूंगा, ये करप्शन है सर। बिल्कुल ऐसे है। इट्स अच्छा, अब उसके ऊपर मीटिंगें हो रही हैं जी, अब उसके ऊपर जी अब ओगरा कह रही जी हम एक करीब एक मेंबर एक हाई फाई मिलिट्री हम बंदा रख रहे हैं जो इसको गौर से देखेगा। फिर सर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और मैं आपके प्रोग्राम के तौर से बताना चाहता हूँ, जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं बेचारे वो ना बने, लेकिन एटलीस्ट आई कैन टेल them and guide them. सर देखिए 2021 के बाद के जो यूनिट्स हैं पंप्स हैं उनमें एक चिप लगता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है $5, ठीक है, $5, ठीक है, ठीक है। आपने वो चिप लगा दिया, राइट, ठीक है। उसके बाद एक आपने अपना गेजिंग सिस्टम लगा दिया, राइट, सही ना, टैंक गेजिंग से, जिसको आप विच इज़ वेरी कॉमन। 3 टैंक्स को गेजिंग सिस्टम लगाने की कॉस्ट मेरे पास अभी आई है $350। कितने हो गए जी? $355। ये मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बता रहा हूं, राइट। उसके साथ एक आता है डिकोडर, ओके, ठीक है। वो डिकोडर जो है वो जितने भी पंप्स हैं उन सब की सेल को एक जगह एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। उसके साथ लगेगा वो है वॉल्यूमेट्रिक कंजम्पशन और वो डेटा आ रहा है, और वो डाटा अगर आप कहें तो हम आपको ओगरा में भी दे सकते हैं, FBR में भी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखें रोजाना कि सलीम भट्ट साहब ने कितना प्रोडक्ट बेचा है, सही है। उसके साथ POS सिस्टम लगेगा, सही है, जिससे कि वो रसीद निकल आएगी, ठीक है जी। वो रसीद आप रख लें, ठीक है। तो मैकडॉनल्ड्स कर रहे हैं। अच्छा, ये और करंटली अगर आपका बैंडविड्थ नहीं है
तो आप स्टैंड अलोन सिस्टम लगाना शुरू कर बिल्कुल ठीक दें, है। जैसे बैंडविड्थ अवेलेबल होगी, क्योंकि रिमोट एरिया में फिर आप उसको कनेक्ट करके अपने ईआरपी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर बिल्कुल दें, सही। ठीक है। हाँ। आप नहीं तो आप रोजाना वो डिस्क मंगवाएं अपनी, उसको अपने सिस्टम पर upload डाउनलोड कर कर दें, दें। बिल्कुल ठीक अब है। ये इसकी the total cost of doing all this ड्रामेबाजी Is 2,000 no, it's maximum. less than $1,000। $1,000 तो मैं अपना जिस पे 25 लाख जिस पे $1,000 तो मैं अपना मेरे नाम लगा वहां से। अच्छा ठीक हो गया। सर वो मेरे ओएमसी थी उनकी माशाल्लाह वेरी Okay. मीडियम साइज ओएमसी। Okay. उन्होंने मुझे कहा भट्ट साहब लेट्स डू इट, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टार्ट इट टुमारो। हाँ, लेकिन मैंने तो उनको असल कॉस्ट ही बताई और हमने कहा हम एक पायलट प्रोजेक्ट लगा लेंगे और फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट इट। सर अगर आप नया पंप भी लगा लेते हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसके अंदर से रसीद निकले, आपको पीओएस अलग नहीं चाहिए, आपको एफबीआर की रसीद सिस्टम उसमें से चाहिए, पंप में से चाहिए, सर वो पंप है टोटल $1,200। Let me मासूमाना सवाल जी। why do we want to do this? Because we are scared, afraid, worried, nervous के as a tax collection authority और as OGRA हम अपनी सेल सही नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर उसमें 2-3 बेनिफिट हैं, चाहिए। ऑल्दो मैं कोई इतना कोई खास सपोर्टर नहीं हूँ इस चीज़ का, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ इतनी फैली हुई है, मिक्सिंग हो रही है। नहीं, इतनी फैली हुई है ये चीज़ कि जब तक के आपकी ओएमसीज, रिफाइनरीज, शिपिंग्स, हाँ इनकी मुसलमानी ना हो। आप बोलते हैं मुसलमानी क्या होती है? खतने किए जाए, जी, इनके खतने ना हो। बॉर्डर से आने वाली जी, ट्रकों पे फूके मारी जाए, आजकल कुछ पड़ गई। इनके जब तक खतने नहीं होंगे ना, मुसलमानी ना की जाए ना जब तक इनकी, तब तक ये सिस्टम नहीं, ये आप लिखवा लें मुझसे, ये इम्प्लीमेंट कर लें, ये won't be of any use। एक ह्यूज डाटा बन जाएगा। हाँ। देखें आपने जितनी भी डिजिटलाइजेशन की है एज ऑफ टुडे, उसमें सिर्फ टैक्स अफसर को फायदा हुआ है। करेक्ट। उसने अब रिश्वत अपनी 4 गुना कर दी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सही है, बिल्कुल ऐसे ही वो हुआ। कहता जी मैं की करा, मुझे तो IRS पे लोड करना है बिल्कुल आपका, ऐसे। सही है, आपका लोड करना है, फिर जब आप IRS पे देखेंगे आपकी जान निकलेगी, आप मेरे पास आएंगे, फिर मैं कहूँगा अच्छा जी मैं हेयरिंग कर रहा हूँ, फिर मैं हेयरिंग करूँगा, फिर उसमें हेयरिंग में अपनी मर्जी की करूँगा। आप लाख कहते रहेंगे जी मैंने तो ये पैसे जो है ये रेमिटेंस बाहर से ये देखें, मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है, मेरे पास नहीं जी मैं तो नहीं मानता, ये तो आप तो भैया ये उन्होंने हबीब जालिब जाग जाता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मतलब ये है कि आपको सिस्टम में से गंद निकालना है।